नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी जरूर बनाएं। जब तक वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अगर आपको सुरक्षित रहना है, अपने को सुरक्षित रखना है, अपनों को सुरक्षित रखना है और देश को सुरक्षित रखना है, तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल पहुंच चुका है और इन दोनों राज्यों के कई जिलों में जोरदार बारिश के साथ तूफानी हवाएं चल रही हैं। आपके सामने 6 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर ओडिशा के भद्रक की है। यहां यास के टकराने के बाद से जोरदार बारिश हो रही है। दूसरी तस्वीर ओडिशा की है बालासोर की, जहां समंदर का पानी एक होटल में घुस गया। तीसरी तस्वीर ओडिशा के केंद्रपाड़ा की है, जहां तूफान की वजह से मूसलाधार बारिश हो रही है। चौथी तस्वीर पश्चिम बंगाल के दीघा की, जहां कई रिहायशी इलाकों में समंदर का पानी घुस गया, कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। पांचवी तस्वीर बंगाल के दक्षिण 24 परगना की है, जहां नदियों का पानी कई गांव में घुस गया। छठी तस्वीर उत्तर 24 परगना की है, जहां तूफानी हवाओं की वजह से कई मकान धराशायी हो गए। बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के दीघा इलाके में तो यास तूफान की वजह से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, कई इलाकों में पानी घुस चुका है, सड़कों पर पानी जमा हो गया है। यही नहीं, तूफानी हवाओं की वजह से भी लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तूफान यास के तांडव की तस्वीरें, ये दीघा है पूर्व मिदनापुर का, जहां पर समुद्र का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है। आप देख सकते हैं वहां पर दुकानें, घर कुछ है, सब पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। जो यहाँ पर ये मैदान है जहां बच्चे खेला करते थे, पूरी तरह से पानी के नीचे चला गया है। स्थानीय लोग यहाँ हैं, हम बात करेंगे। पहले कभी दीघा की तस्वीर ऐसी देखी थी? हर साल ही तो तूफान आता है। नहीं मैडम, ऐसा तस्वीर हम देखा नहीं पिछले 10-20 साल से। ये पहला देखा है। हम मेरे उम्र है 33 उम्र में मैं ऐसा तकलीफ मेरे हुआ भी नहीं। ऐसा पानी भी देखा नहीं समंदर का, ये पहली बार देख रहे हैं हम। आप लोगों के घरों में पानी घुसा है? घर तक गया नहीं पानी अभी यही वो जो देख रहे हैं वॉल की किनारे में पानी थी। और दुकानें वगैरह यहाँ सब कुछ नहीं, फुली डिस्ट्रॉयड मैडम, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये तस्वीर जो दीघा की है, देखिए यहाँ पर न सिर्फ पानी जो है भरा है, बल्कि लहरें जो है वो उठती हुई नजर आ रही हैं। समुद्र यहाँ से काफ़ी दूर है और बावजूद इसके ये रिहायशी इलाके में पानी भर गया है। ओडिशा और बंगाल के तट से टकराने के बाद यास तूफान थोड़ा कमजोर पड़ गया। दोपहर के बाद तूफान की रफ्तार कुछ और कम हो जाएगी। तूफान के असर की वजह से बंगाल में कई जिलों में बारिश हो रही है। इसके असर से झारखंड में भी बारिश शुरू हो गई। अनुमान के मुताबिक 27 तारीख की सुबह तक तूफान के झारखंड पहुंचने की उम्मीद है, जिसके बाद झारखंड के कुछ इलाके जो हैं, कुछ जिले जो हैं, वो भारी बारिश से जूझ सकते हैं। हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति रफ्तार घंटे की हो सकती है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के अलावा चक्रवाती तूफान यास का असर झारखंड में भी देखा जा रहा है। वहां के कई जिलों में तूफानी हवाओं के बाद जोरदार बारिश शुरू हो चुकी है। आपके सामने 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर धनबाद की, जहां यास की वजह से तेज बारिश हो रही है। दूसरी तस्वीर जमशेदपुर की, जहां तूफानी हवाओं की चपेट में आकर एक भारी भरकम पेड़ अपनी जगह से उखड़ गया। तो ये जरा तस्वीरें आप झारखंड की देखिए, वहां पर भी यास का असर अब दिखने लगा है। कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर पेड़ जो हैं वो टूटकर सड़क पर गिर चुके हैं, जिसकी वजह से यातायात ठप हो चुका है। आने जाने में दिक्कतें लोगों को सामने आ रही हैं। तो ये स्थिति झारखंड की बनी हुई है, जहां पर यास का असर दिखना शुरू हो गया। पहले काफी रफ्तार में यहाँ हवाएं चलती नजर आई, उसके बाद भारी बारिश इस वक्त हो रही है।
तूफान के बंगाल के तट पर टकराते ही बंगाल के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। दक्षिण 24 परगना के गांवों में पानी घुस गया। दीघा में कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। दक्षिण 24 परगना के संदेश खाली में बारिश की वजह से बांध टूट गया और ये पानी गांवों में घुस गया। उत्तर 24 परगना में आंधी और बारिश से 80 घरों को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की नहीं, बिहार और झारखंड तक यास का असर महसूस किया जाएगा। पूर्वी मेदिनीपुर के दीघा में तूफान से बड़ा नुकसान हो सकता है। यास से बड़े नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। राज्य सरकार ने भी लोगों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। यास के खतरे को देखते हुए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। सीएम ममता बनर्जी खुद कोलकाता में बनाया गया एक कमांड सेंटर पहुंची और अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली। तूफान से बचाने के लिए एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी। सेना और एनडीआरएफ भी वहां पर तैनात किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में यास तूफान की वजह से भारी बारिश हो रही है। जिले के संदेश खाली इलाके में नदी पर बना एक बांध टूट गया, जिसकी वजह से कई गांवों में पानी भर गया। इसके बाद एनडीआरएफ की टीमें गांव में फंसे लोगों को निकालने और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुट गई। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तूफान से निपटने के लिए सेना के 1700 जवानों को तैनात किया गया। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ 45 टीमें एनडीआरएफ की लगाई गई। ओडिशा में एनडीआरएफ की 52 टीमें और ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 60 टीमें मुस्तैद हैं। उत्तर 24 परगना में एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों की मदद करने में जुटी है। पानी में फंसे लोगों को लगातार सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। जगह जगह गिरे पेड़ों को काटकर रास्तों को साफ करने का काम भी जारी है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात